दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार। आज हम आपको पढ़ाएंगे गति के तीनों समीकरणों का निगमन। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा दें। हम आते हैं गति के समीकरणों में प्रथम समीकरण को कैसे सिद्ध किया जाता है ये पहले बताएंगे। कि हम लिखेंगे माना कोई वस्तु है, माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, u वेग से गति करती है तथा ए त्वरण को t समय पश्चात प्राप्त करके अपना अंतिम वेग v कर लेती है। तो हमने क्या कहा कि माना कोई वस्तु है जो u वेग से चलती है, प्रारंभिक वेग उसका u है तथा a त्वरण प्राप्त करती है, जिसे त्वरण को प्राप्त करने में t समय लगता है और उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि त्वरण, हम पर एक सूत्र होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बट्टे समयांतराल। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टे समय होता है। त्वरण को दर्शाते हैं a से और वेग परिवर्तन को डेल्टा v से दर्शाते हैं, समय को दर्शाते हैं t से। तो हम पर a बराबर होता है v, डेल्टा v को हम v माइनस u, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अपॉन t हो जाएगा। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, at इज इक्वल टू v माइनस u। तो हम v को यहीं रहने देंगे, इस u को इधर ले जाएंगे, तो v बराबर हम पर आ जाएगा u प्लस at, जो हमारा गति का प्रथम समीकरण है। ये हो गया प्रथम समीकरण गति का। अब हम आते हैं गति का द्वितीय समीकरण। तो द्वितीय समीकरण निकालेंगे। द्वितीय समीकरण अब आता है गति का। इसमें क्या करते हैं कि हम मानते हैं कि कोई वस्तु है, माना कोई वस्तु किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है हमने जो दूसरे समीकरण के लिए वस्तु मानी है, कोई भी वस्तु मान सकते हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, उसका प्रारंभिक वेग हमने u माना है। त्वरण a है, उसका a त्वरण से t समय पश्चात, उसे भी t समय पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो मानते हैं कि कोई जैसे मोटरसाइकिल है, उसका प्रारंभिक वेग u है तथा उसे t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो हम पर एक सूत्र होता है औसत वेग बराबर होता है हम पे कुल विस्थापन बट्टे समय। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बट्टे समय। औसत वेग कहते हैं कुल वेगों का योग बट्टे कुल वेगों की संख्या। तो कुल वेगों का योग बट्टे कुल वेगों की संख्या। इसे इसके बराबर दिखा देंगे, कुल दूरी कुल विस्थापन बट्टे समय। तो हम कुल वेगों का योग, हम पर दो वेग हैं u तथा v, दो वेग हैं प्रारंभिक व अंतिम वेग, दो वेग हैं हम पर u और v। तो हमें प्रारंभिक वेग है u प्लस अंतिम वेग है हमारे पास v।
दोनों का योग बट्टे कुल दोनों की संख्या, कितने वेग हैं, 2 वेग हैं। और हमने विस्थापन, कुल विस्थापन मान लिया s, और उसे प्राप्त करने में लगा समय t हो गया। तो हम पर v प्लस यू अपॉन 2 इजिकल टू हो गया हम पर s अपॉन टी। अब हमने थोड़ी देर पहले एक सूत्र सिद्ध किया था, सूत्र था हम पर v इजिकल टू यू प्लस ए टी। इसे हम इस समीकरण, इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में v बराबर यू प्लस ए टी रख देते हैं। u तो ये है और v की जगह u प्लस ए टी रख दो, u प्लस ए टी अपॉन 2 इजिकल टू s अपॉन टी। तो u 2u हो गए प्लस ए टी अपॉन 2 इजिकल टू s अपॉन टी हो गया। तो अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसे अलग अलग बटे में लिख लेते हैं। 2u अपॉन टी प्लस ए टी अपॉन 2 इजिकल टू s अपॉन टी। तो 2 से 2 कट गया, u प्लस के 1/2 ए टी बराबर s अपॉन टी है हमारे पास। ये s अपॉन टी को अभी इसी प्रकार लिख देते हैं। तो हमें हमारे पास अभी बना कि u बराबर, इसे यहाँ कर देते हैं, हमारे पास बना u बराबर 1/2 ए टी इजिकल टू s अपॉन टी। अब इसे इससे आगे करेंगे हल, तो ये t है, इसका गुणा इस पूरे समीकरण में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। t का गुणा u में करेंगे तो u t हो गया प्लस 1/2 तो हमारे पास है ही a और t, ए टी में इसका t का गुणा करेंगे तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू हमारे पास दे गया s। तो हमारे पास द्वितीय समीकरण होता है गति का s इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण सिद्ध हो गया। अब इसके बाद आता है हमारे पास गति का तृतीय समीकरण, जिसे गति का तृतीय समीकरण। गति के तृतीय समीकरण के लिए अब हम सिद्ध करेंगे। गति का तृतीय समीकरण आता है तो इसमें क्या होता है कि माना, इसमें भी एक कोई गतिशील वस्तु मानते हैं, माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। u वेग से चल रही है कोई गतिशील वस्तु तथा t समय पश्चात a त्वरण प्राप्त कर लेती है। a त्वरण प्राप्त करके v वेग जो अंतिम वेग होता है, इसे कोष्टक में लिख देते हैं, अंतिम वेग लिख देता हूँ। v जो अंतिम वेग प्राप्त कर लेती है, अंतिम वेग उसका v हो गया। तो हमें क्या करना है, v बराबर अंतिम वेग v है, उसका मान होता है v बराबर u प्लस ए टी, जो हमें प्रथम समीकरण है। इसे प्रथम समीकरण लिख देता हूँ, प्रथम समीकरण है। अब क्या करते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, इसका वर्ग कर देते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो v स्क्वायर इजिकल टू u प्लस ए टी का स्क्वायर हो जाएगा, ये सब पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2u ए टी हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी। तो अब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से देखना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, इसमें से कॉमन लेते हैं, 2a कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाए, 2a कॉमन लिया हमने तो 1/2 यहाँ आ गया। a इधर कॉमन ले लिया तो a रह गया और टी स्क्वायर रह गया प्लस 2 इसमें से कॉमन ले लिया, a भी कॉमन ले लिया, u t रह गया हमारे पास।
तो हम देखेंगे कि हमारा जो द्वितीय समीकरण था s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT², वो भी हमारे पास यही है यू टी प्लस 1/2 AT²। तो इसकी जगह हम s रख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण द्वितीय समीकरण से, समीकरण सेकंड से s का मान, s रखने का मान बराबर दिखाने पर जो हमारे पास s का मान था द्वितीय समीकरण में s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT² जो हमने सिद्ध किया था उसका यूज अब इसमें होगा। तो अब v² बराबर u² प्लस 2 और a और s की इस 1/2 AT² प्लस यू टी इसकी जगह हो जाएगा s। ये हमारे पास आ गया गति का तृतीय समीकरण। तो हमने 3 समीकरण पढ़े गति के। इसके प्रथम समीकरण क्या था, अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रथम समीकरण है माना कोई वस्तु u वेग से चल रही है तथा उसका त्वरण a है, t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। तो हमारे पास त्वरण का सूत्र होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। तो त्वरण को a से दर्शाते हैं जिसे एक्लेरेशन बोलते हैं, v वेग को डेल्टा v से दर्शाएंगे, वेग परिवर्तन है, और t समय हो जाएगा तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो at हो जाएगा बराबर v माइनस यू। तो v को इधर इधर ही रहने देंगे, u को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा v बराबर u प्लस at। ये हमारे पास प्रथम समीकरण हो गया गति का। अब आता है इसके बाद गति का द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण में क्या करते हैं कि माना कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा a त्वरण से t समय पश्चात अंतिम वेग v हो जाता है। उसका औसत, हमारे पास औसत वेग का सूत्र होता है औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बट्टे समय। तो कुल विस्थापन को हम कैसे निकालते हैं, जितने बार वेग होते हैं उनको जोड़ देते हैं तथा जितने वेग होते हैं उनकी संख्या को नीचे लिख देते हैं। कुल वेगों का योग बट्टे कुल वेगों की संख्या बराबर कुल विस्थापन बट्टे समय की है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, वेग कहते हैं हमारे पास दो वेग थे u और v, दोनों को जोड़ दिया तथा उनकी संख्या 2 है तो बट्टे में 2 लिख दिया, इक्वल टू कुल विस्थापन s से दर्शाते हैं तथा समय अंतराल को t से दर्शाते हैं। तो अब हमारे पास इसका क्या करेंगे कि जो हमारे पास v है उसका मान v बराबर u प्लस ए टी रखेंगे इसमें समीकरण फर्स्ट में। तो इसका मान u प्लस ए टी अपॉन 2 इजिकल टू एस अपॉन टी हो जाएगा। इसे जोड़ देंगे 2u अपॉन ए टी, 2u प्लस ए टी अपॉन 2। जब हम इसे अलग अलग दिखाएंगे तो हमारे पास अंत में बचता है u प्लस 1/2 ए टी इजिकल टू एस अपॉन टी। टी का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सूत्र बन जाएगा s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT², जो गति का द्वितीय समीकरण कहलाता है। अब आता है हमारे पास गति का तृतीय समीकरण। इसमें मानते हैं कि कोई गतिशील वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात एक त्वरण से v वेग प्राप्त करती है, जो अंतिम वेग होता है v। हम इसमें क्या करते हैं, प्रथम समीकरण को लेते हैं। गति के प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, इसका दोनों ओर वर्ग कर देते हैं तो हमारे पास हो जाता है v² बराबर u² प्लस a² t² प्लस 2u ए टी। तो v² बराबर u² प्लस 2a इसमें से कॉमन लेते हैं तो 2a कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2 नहीं है तो 1/2 आ जाएगा यहाँ, और a कॉमन ले लिया तो एक ही बचेगी, a और t² बचेगा प्लस 2a इसमें से कॉमन लेंगे तो ut बचेगी। तो इसका मान हमने ऊपर निकाला था 1/2 AT² बराबर ut। तो s का मान है s बराबर ut प्लस 1/2 AT²। इसका मान समीकरण इसमें धर दिया गति के तृतीय समीकरण में। तो हमारे पास सूत्र बना v² बराबर u² प्लस 2as, जिसे हम गति का तृतीय समीकरण कहते हैं। इस प्रकार यदि आपको तीनों समीकरण पसंद आए हों या मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।